नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवत प्राप्ति अध्यात्म मार्ग से या धार्मिक मार्ग से, भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। और हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, हमारे जीवन में हमारे अपने आप में कौन कौन से गुण हम में होने चाहिए, या हमारे जो अवगुण होंगे उन्हें दूर करके हम कौन से गुणों का समावेश अपने आप में करें। इसके लिए रामचरितमानस एक आदर्श हमारे सामने है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रत्येक चरित्र को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। इन सभी चरित्रों को हम एक एक करके लेंगे और उनका अवलोकन करेंगे। उन चरित्रों को जिन्होंने जिया है, वो पात्र, वो व्यक्ति, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से भगवत प्राप्ति की है, किन अड़चनों का सामना करते हुए किस तरह से उन्होंने साधना की है, उन सब बातों को हम देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे मैं इस विषय को आगे बढ़ा रही हूँ कि हमारे जीवन में किन किन गुणों को हमें उतारना चाहिए, तो उसके लिए बालकांड के शुरू में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे सभी लोगों की जो वंदनीय लोग हैं या जो वंदनीय नहीं है, उन सभी को उन्होंने वंदन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शत्रुओं को भी वंदन किया है, अपने आलोचकों को उन्होंने वंदन किया है, यहाँ तक कि अपने अवगुणों को भी उन्होंने वंदन किया है। तो ये सब उनका लिखने का या हमें बताने का आशय क्या है? किसी भी तरह हम अपने अवगुणों को दूर करें और उन गुणों का समावेश करें। बालकांड के शुरू में ही जिस तरह उन्होंने वंदन किया है, उसके बाद अपने जीवन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो संत या साधु, अर्थात ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर को हमने भस्म लगा लिया या किसी ने भस्म लगा लिया और केसरिया वस्त्र धारण कर लिए, हाथों में माला ले ली, वैसे साधु नहीं। साधु वो होते हैं जिनका चरित्र साधु है। साधु का अर्थ या साधु का चरित्र कैसे होना चाहिए, या साधु का चरित्र कैसा है, उस चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना है। वो चौपाई में लिखते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परछिद्र दुरावा, जो सही दुख परछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। कितने कम शब्दों में बहुत बड़ा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में किया है कि साधु अर्थात संत का चरित्र कैसे होता है। कपास की तरह। कपास का डोरा एकदम निरस होता है,
शुभ्र होता है और गुणमय होता है। अब ये तीनों ही गुण संत में होते हैं। नीरस अर्थात जो विषयासक्ति से परे हो गए। नीरस का अर्थ ये नहीं है कि जो जिनमें कोई भावना नहीं है या जो जिनके अपने जीवन में कोई रस नहीं है, जी नहीं। इस चौपाई में नीरस का अर्थ है जो साधु, जो संत लोग भगवान राम के नाम में या भगवान राम नाम के रस में सराबोर हो चुके हैं, ऐसे संत, ऐसे साधु समाज में, अपने जीवन में या विषयासक्त में वो नीरस हो जाते हैं। उन्हें नीरस कहा गया है। विशद, विशद अर्थात जो अंधकार और पापों के परे हो गए हैं या जिनका स्वभाव, जिनका चरित्र ज्ञान से और अपने सत्कर्मों से, अपने पुण्य प्रभाव से स्वच्छ हो गया है, शुभ्र हो गया है, कपास की तरह, उन्हें विशद कहते हैं। फिर गुणमय, कपास में जिस तरह गुण अर्थात तंतु, धागा। एक कपास को जब हम हाथ में लेते हैं तो उसमें कहीं हमें धागा नजर नहीं आता, लेकिन जैसे हम उसको काटने लगते हैं तो उसका धागा शुरू हो जाता है, उसमें से धागा निकलता है या उसका धागा बनता है। तो कपास अपने आप को धागा बनाकर जिस तरह एक सुई में से बाहर निकलता है, सुई के छिद्र को बंद कर देता है और अपने गुण से अर्थात अपने धागे से, अपने वस्त्र, जो धागे के बाद वस्त्र बनता है, उस वस्त्र से शरीर को ढकता है। इसी तरह और वो कपास जो कि अपने आप को कष्ट देता है, कैसे? पहले रुई में से अर्थात कपास में से उसका बीज निकाला जाता है, फिर उसको धागा बनाया जाता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक वस्त्र के रूप में कपास हमारे सामने आता है। उसी तरह संत भी दुखों को सहकर, कष्टों को सहकर और दूसरों के छिद्र को अर्थात दूसरों के दुखों को अपने ज्ञान से ढक देते हैं, अर्थात अपने ज्ञान से उस अज्ञान के छेद को बंद कर देते हैं, भर देते हैं। जिस तरह धागा सुई के छेद में से जाकर सुई के छेद को बंद कर देता है, उन छिद्रों को, जो हमारे अवगुण हैं, अज्ञानवश हम में जो अवगुण हैं, उन अवगुणों को दूर करके, ज्ञान को हमारे अंदर स्थापित करके उन छिद्रों को, उन अवगुणों को ढक देते हैं या उन अवगुणों को दूर कर देते हैं। और साधु संतों के इस चरित्र के, इस व्यवहार के या इस ऐसे स्वभाव की वजह से ही वो जग में वंदनीय होते हैं। साधु चरित्र शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। तो हमारे जीवन में तुलसीदास जी हमें क्या कहते हैं, क्या ये आदर्श हमारे सामने क्या रखते हैं? अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हमें एक साधु के जैसा अपने आप में चरित्र निर्माण करना होगा। कष्टों को सहने के बाद दूसरों के अवगुणों को या तो दूर करके या उन्हें अनदेखा कर, जब तक हमें वो सक्षमता नहीं आती कि हम दूसरों के अवगुणों को दूर करें, तब तक हम उन अवगुणों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हमें वो सक्षमता नहीं है। जब सक्षम हो जाएंगे तब उनके अवगुणों को भी हम दूर कर सकते हैं।
तो वो चरित्र हमारे अंदर प्रवेश करे, हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो उतरे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपको चलना है, इस मानस सरोवर, रामचरितमानस के इस मानस सरोवर से हमें ज्ञान के मोती लेने हैं, आदर्श के मोती लेने हैं, तो सबसे पहले हमें अपने चरित्र की तरफ ध्यान देना होगा। हमारा अपना चरित्र कैसा है? क्या हमारा अपना चरित्र कपास की तरह है, स्वच्छ, गुणमय और नीरस? दोस्तों, बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसको समझने के बाद उसका अर्थ हमारे अपने जीवन में उतारने के बाद हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में गोस्वामी जी ने एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद या श्लोक इस तरह से लिखा है कि हम जितना उसमें गोता लगाते हैं उतना ही हम अंदर तक चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम इतने अथांग सागर में से, इस मानस सरोवर में से हम कौन सा मोती लें और कौन सा मोती छोड़े, क्योंकि सभी, पूरा इस मानस सरोवर का पूरा तल ज्ञान के मोतियों से भरा हुआ है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप अवश्य दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।